सोचा तो ये नहीं था कि हम लोग इंस्पिरेशन सेट करेंगे किसी के लिए, लेकिन सोच जो थी वो बैंक ऑन लोगों को समझ आ गई और पसंद आ गई, तो अपने आप इंस्पिरेशन में तब्दील हो गया। कई बार आपका एक कैरेक्टर होता ही रूप बनाया, वो क्या आपको लगता है उसमें ड्राइव करने ड्राइव करने के बहुत सारे कारण होते हैं। एक फिटिंग स्टोरी, ऑडियंस कैरेक्टर को जो प्यार के साथ शुरू कर रही थी, बट जो हमने कैरेक्टर्स को अलग अलग रूप में देखा जाए तो वेरी मच पार्ट ऑफ द स्टोरी। हमारा गाने का मुद्दा ये था कि एक लड़का हलवाई है और उसकी बीवी पढ़ी थी और वो IPS ऑफिसर बनना चाहते हैं। तो वेरी बेसिक प्लॉट ऑफ द स्टोरी इटसेल्फ, तो उसमें हमने कई छेड़छाड़ नहीं करना हम करते हैं। वो हमारा जैसे मेरा बेसिक रहता ही है हमेशा के नंबर्स को लेकर हम कभी भी कहानी से छेड़छाड़ नहीं करते, स्टिक टू द बेसिक प्लॉट जो हम सोच के बनाना चाहिए। लग रहा था इमोशन हो रहे अब कह सकते हैं। आपको लगता है कि जब आपने IPS उस समय में कुछ टर्निंग पॉइंट आया और वो बहुत एक हज़ार एपिसोड तक ड्राइव कर चुके हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। पहले तो हम हमारी कहानी एक आइडिया IPS होने से हमारी कहानी को बहुत 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 बड़ा पीछे ना हम लोग किरदार अपने आसपास किससे उठाते हैं, खाबो जैसे किरदार हमने अपनी जिंदगी में देखे हैं। ऐसे बहुत मिलते जुलते लोग जो स्ट्रिक्ट होते हैं, बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं बट डिसिप्लिन होते हैं, उनमें अनुशासन होता है, वो अपने बच्चों का भला चाहते हैं। बेटे से भी सूरज से जिसे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वो स्माइल नहीं देती, तो ऑडियंस को बात अच्छी लगी भाई वो बहू हो या बेटा हो तो स्माइल किसी को नहीं देती है, तो ऐसी है सारे नियम चाहे बेटे चाहे तो हिंदू रहता है सही अलग करियर ओरिएंटेड हीरोइन नहीं हमारे जब तक कहानी होगी हम इंटरेस्टिंग है तब तक कुछ भी सोच के करना ना, पहले हमने सोच के किया था ना हम सोच के करना चाहते हैं। सिर्फ ये ज़रूर चाहते हैं कि हम सम्मान के साथ कहानी कहते हैं, जब तक कह रहे हैं द मोमेंट विल फील ऑडियंस ने हमें इसको बोला है कि आपकी कहानी बहुत अच्छी थी लेकिन अब पूरी हो गई है, तो हम बहुत रिस्कली चाहेंगे इसको विड्रॉ करेंगे और कुछ नया लेंगे। खींचना या घसीटना नहीं चाहिए अपनी तरफ से। नंबर्स में बिलीव इतना नहीं करता, मैं कैरेक्टर्स में बिलीव करता हूँ। कैरेक्टर्स बहुत करते हैं, लॉजिक के बाद जो दूसरे पर्सन ने हमारा टेक ओवर किया विक्रम कैरेक्टर, तो बिलीव कैरेक्टर्स ही ऑडियंस को प्यार होता है। आई स्ट्रांगली बिलीव
जी। आज किस तरह से बयां करेंगे अपनी खुशी? मैं यही कहूँगी कि आज 1000 एपिसोड के साथ मुझे लगातार काम करने का मौका मिला, एक्टिंग करने का मौका मिला। ये सबसे बड़ी बात होती है एक एक्टर के लिए। और लगातार काम करने से आप बहुत ज़्यादा सीखते भी हैं और अपनी क्रिएटिविटी में और आपको और रुचि आती है और भी उसमें और फूल खिलते हैं। तो वही मेरे साथ हुआ। आप सब ने मेरा पहला एपिसोड भी देखा और आज भी मुझे काम करते हुए देख रहे हैं। तो आप सब बखूबी जानते हैं, चाहे वो मेंटली हो, मतलब इमोशनली हो, इमोशंस के साथ हो या फिजिकली फिट रहने की बात हो, गॉड विद द ग्रेस ऑफ गॉड मैं हर चीज़ करने में सक्षम हो पाई हूँ। तो और मेरे ऑडियंस का बहुत प्यार भी मुझे मिला है, जिनकी बेस्ट विशेस हमेशा मेरे साथ रही हैं। सो आई एम थैंकफुल टू ऑल द ऑडियंस, जितने भी मेरे दी और बाती हम के प्यार करने वाले दर्शक हैं, और गॉड के और अपने पेरेंट्स के, जिनके संस्कारों और जिनकी दुआओं की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। हुए हैंडल और जो नहीं हुए तो नहीं हुए। सो बेस्ट चीज़ ये रही है, जो मैं थी आज मैं वही हूँ। ये नहीं है कि हाँ उतार चढ़ाव ज़िंदगी के मुझे बदल दिया। जैसी मैं स्ट्रांग आई थी वैसे ही आज मैं स्ट्रांग हूँ। जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड्स के साथ मैं यहाँ इंडस्ट्री में मैंने कदम रखा था और सोचती थी शायद मैं भी डिप्लोमेटिक हो जाऊँगी, मगर मुझसे हो नहीं पाया। और गॉड ने भी आशीर्वाद दिया कि उस पोजीशन पे रखा कि ज़रूरत भी नहीं पड़ी डिप्लोमेटिक होने की। अरे वो दिन मैं याद करती हूँ तो मतलब मेरी अभी भी गूज बम्स आ जाते हैं, क्योंकि जब आईपीएस ट्रैक आने वाला था उससे कई महीनों पहले मेरी नींद उड़ गई थी और मुझे काफ़ी वेट रिड्यूस भी करना था, और ख़ासकर मैं बहू के रोल में बहुत पॉपुलर हो गई थी और मुझे एक आईपीएस ऑफिसर की इमेज बनानी थी। मुझे नहीं पता था कि मैं अपने अंदर वो स्ट्रॉन्ग रूप, मतलब कन्विंसिंगली मैं कैसे उसको पोर्ट्रे कर पाऊँगी। मगर मेरे डायरेक्टर साहब जो आज मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने बहुत हेल्प की। शशि मैम ने, उनकी राइटिंग ने बहुत हेल्प की और उन्होंने मुझ पर फेथ रखा, और सब ने, मतलब मेरे ऑडियंस ने मुझ पर फेथ रखा। अगर मतलब मुझे उस रूप में पॉपुलर करवाया और मुझे पसंद किया, इसका सारा श्रेय मेरी ऑडियंस को जाता है। जब आप आईएएस बनी सीरियल के दौरान, तो वो चीज़ एक आपको टर्निंग फैक्टर था, वो ड्राइव करके ले गई 1000 एपिसोड? डेफिनेटली वो टर्निंग पॉइंट था। वो पल ऐसे थे जब आईपीएस ट्रैक आया था, या तो वो मुझे गिरा सकता था वो ट्रैक, मेरा एक्टिंग करियर ख़त्म कर सकता अगर वो ट्रैक हिट नहीं होता, या फिर मुझे बहुत ऊपर लेकर जा सकता था। तो इसलिए मैंने कहा कि मेरी रातों की नींद उड़ गई थी उस वक्त पे, मगर सब अच्छे से हुआ क्योंकि ऑडियंस का प्यार है, मम्मी पापा का आशीर्वाद है, सबकी बेस्ट विशेज़ हैं मेरे साथ पे। तो सब सभी एक्टर से मुझे बहुत सीखने को मिला है। भाबो हो, बाबा साहब हो, सबसे सब में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी है और बहुत मैं ही इस शो में एक न्यू कमर थी, बाकी सब बेहतरीन इस्टेब्लिश्ड एक्टर थे। सो डेफिनेटली एक इंसान जब उनके साथ काम करता है तो काफ़ी सारी चीज़ें देखता है। मैं तो सामने देखती थी उनको, तो उनको देख कर और काफ़ी सारी अच्छी बातें, और बाकी एक्टिंग तो एक ऐसी चीज़ है जो कोई किसी को नहीं सिखा सकता है, वो आपके अंदर आपको खुद ही खोजनी होती है। मगर हाँ, मुझे काफ़ी मतलब एक फेवरेबल एनवायरनमेंट भी रहा, अच्छे लोग मिले तो। आगे दर्शकों से नहीं, ऐसी बात नहीं है, आईपीएस ऑफिसर के रूम में मैं बड़ी दबंग दिखती हूँ। लास्टली आगे दर्शकों से क्या एक्सपेक्टेशन है? दर्शकों को वैसे ही इतना प्यार मिला और कुछ एक्सपेक्टेशन मैं आज का जो है वो आज का दिन ही मैं एंजॉय करना चाहती हूँ। कल क्या होगा आई रियली डोंट बॉदर अबाउट इट, बिकॉज ऑलरेडी जितना सोचा था उससे ज़्यादा ही मिला है। बस हाँ, इतना चाहूँगी ऑडियंस से कि जिस तरह से प्यार मुझ पर बनाए रखा है वो हमेशा ज़िंदगी भर रखें। मैं कुछ भी काम करूँ लाइफ में, प्लीज़ उसको, मैं कोशिश करूँगी कि पूरी मेहनत करूँगी कि आप उसको सराहें। मैं बहुत खुश हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि शशि श्मित प्रोडक्शन हाउस का अब मैं हिस्सा बन चुका हूँ। तू मेरा हीरो एक फुल फ्लेज सीरीज़ कर रहा हूँ इनका, बहुत अच्छा प्रोडक्शन हाउस है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ कि दिया और बाती ने 1000 एपिसोड पूरा किया और मैं भी एक छोटा सा हिस्सा रहा हूँ दिया और बाती का, तो मुझे बड़ा आनंद मिल रहा है। और इस पूरे वातावरण में बड़ा उमंग है, इस पार्टी में, इस सेलिब्रेशन में बहुत जोश खरोश है, लोग बड़े खुश हैं। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ प्रोडक्शन हाउस को और पूरी टीम को, सारे एक्टर्स को, सारे टेक्नीशियंस को, एक एक स्पॉट बॉय को, सबको बहुत बधाई देता हूँ 1000 एपिसोड के लिए।
नहीं बिल्कुल, चूँकि मुझे ये पता था कि ये लोग अच्छे कंटेंट के साथ सीरीज़ बनाते हैं, इनका कंटेंट बहुत ही खूबसूरत होता है, तो उस कंटेंट के साथ जब सीरीज़ बना रहे हैं तो नेचुरली मुझे जब बताया इन्होंने कि तू मेरा हीरो का ये कंटेंट है, और मुझे बहुत अच्छा लगा उसकी कहानी और उसका जो कॉन्सेप्ट है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर मैंने कहा कि मैं बिल्कुल करूँगा, मैं जैसे भी होगा फिल्मों से थोड़ा सा वक्त निकाल के करूँगा, लेकिन अभी मैं पूरा वक्त तू मेरा हीरो को दे रहा हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है वो कैरेक्टर करती है। आपने बॉलीवुड को काफ़ी करीब से देखा है, बॉलीवुड में एक्टिंग की है जी। मेरा सवाल एक अलग टाइप का सवाल है कि आप ट्रेडिशनल जो मार्केट चली आ रही थी, करण जौहर, यश राज, सूरज बड़जात्या, इनके अलावा बाहर से अनुराग कश्यप जैसे लोग आते हैं, विशाल भारद्वाज जैसे लोग आते हैं, विकास बहल जैसे लोग, वो इनमें एक सेंध मारते हैं और एक नई दिशा क्रिएट करते हैं। इस पर आपका क्या टेक है? नहीं बहुत खूबसूरत है, जो कि सिनेमा है ये, और सिनेमा की भाषा जो समझ जाता है, जो पकड़ लेता है, वो कोई भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो फिल्मी बैकग्राउंड से ही हो या फिल्मी बाप दादा फिल्म से हो तभी वो समझे, ऐसा नहीं है। कोई भी एक आम आदमी भी समझ सकता है सिनेमा की भाषा, और अगर वो सिनेमा में आता है, अगर उसने उस भाषा को समझ लिया है, पकड़ लिया है, तो कमाल करेगा। मतलब आपको लगता है कि अब ये लोग एकदम बॉलीवुड को चेंज कर चुके हैं, अब वो मोनोपोली वाली मार्केट नहीं चलेगी कि मेरी मोनोपोली है, मैं ही पिक्चर बनाऊंगा, मैं ही चलाऊंगा, ये मैं ही पैसा कमाऊंगा। देखिए, बाहर से अनुराग कश्यप आएंगे, अनुराग कश्यप जैसे लोग दिल्ली से एनएसडी में पड़े हुए या कहीं पे भी, और वो धमाका मचाएंगे। नहीं ऐसा देखिए क्या है, जो जिसकी जैसी फिल्म मेकिंग है, जैसा टेस्ट है, वैसी फिल्म वो बनाते हैं। अगर जो हार्डकोर कमर्शियल लोग हैं, जो कि पैसा कमाने के लिए फिल्म बनाते हैं, उनकी मानसिकता ये है, तो वैसी ही फिल्म बनाएंगे और वैसे ही बनाते रहेंगे। जो लोग रियल सेंस में सिनेमा बनाना चाहते हैं, क्योंकि पहले सिनेमा बनता था, उसके बाद फिल्म बनने लगी, उसके बाद प्रोजेक्ट बनने लगा, अब प्रपोजल बनता है, तो इस तरह से डिग्रेडेशन भी हुआ है। लेकिन इसी में अच्छी फिल्म बनाने वाले अच्छी फिल्में बनाए जा रहे हैं, और हार्डकोर कमर्शियल फिल्में भी बन रही हैं जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है। 100 करोड़ 200 करोड़ का क्लब भी चल रहा है, तो कितने सारी दुनिया में क्लब चल रही है, उसमें 100 करोड़ का भी क्लब चल रहा है। जैसा हम देख रहे हैं कि आजकल का नया दौर आया है, सीरियल रखे जा रहे हैं गानों के ऊपर, जैसे बात की जाए दिया और बाती जी भी गाने पे ही है, तू मेरा हीरो, वो भी एक मुद्दे जी 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 देखिए, टेलीविज़न तो वो है कि टेलीविज़न में बहुत सारे प्रयोग होते रहे हैं और होते हैं, और टेलीविज़न तो एक मौसम है, एक सीरीज़ का एक मौसम आता है, और कोई सीरीज़ जैसे दिया बाती है, जिसने 10 15 20 मैं उस मौसम में देख ली, एक साल में जितने मौसम होते हैं वो सारी मौसमें देख ली इसमें, फिर 4 साल तक देखी, फिर 8 साल तक देखेंगे, तो इस तरह से सीरीज़ का एक मौसम होता है। लेकिन सिनेमा एवरग्रीन है, सिनेमा जो बनता है वो एवरग्रीन, वो मौसम के हिसाब से नहीं बनता, वो यूनिवर्सल होता है, उसका कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल होता है, उसकी भाषा यूनिवर्सल होती है, उसमें काम करने वाले लोगों की थिंकिंग यूनिवर्सल होती है। तो सिनेमा वो है, सिनेमा और टेलीविज़न में यही फ़र्क है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे, 1000 एपिसोड कितनी बड़ी अचीवमेंट आप खुद समझते हैं? माय गॉड, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और उस इंसान के लिए जिसका पहला सीरियल हो, पहला डेब्यू हो टेलीविज़न इंडस्ट्री में, उसके लिए तो आई थिंक एक सपना है, और मेरे लिए तो हकीकत में सपना है। मैं शशि मैम एंड सुमित सर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझे कास्ट किया, एंड स्टार प्लस को कि उन्होंने सेलेक्ट किया इस भावो कैरेक्टर के लिए। मुझे आई एम रियली, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूँ, आई एम रियली वेरी वेरी थैंकफुल। यस,
और बातों में भी है, तो लाइक कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त चैलेंजिंग था, बिकॉज जब मैंने फिल्म्स की आई डिड लीड रोल्स एंड फर्स्ट टाइम मदर, एंड वो भी नेगेटिव, एंड वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग मदर कि जो हंसती ही नहीं है, जिसके हंसने के पैसे लगते हैं, वो रोल करना। जबकि मैं बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ और बहुत ज़्यादा हंसती हूँ, बातों में सबसे ज़्यादा हंसी आती रहती और उसको कंट्रोल करना था, और मुझे कहा गया था कि नहीं, आप बिल्कुल नहीं हंसेंगी। एंड उस कैरेक्टर को वर्सेटाइल किया मेरे डायरेक्टर्स ने और शशि मैम ने। आज मुझे वो रोल करते हुए इतना अच्छा लगता है जब लोग मुझे मिलते हैं, मेरे फैंस मुझे मिलते हैं और ये कहते हैं कि देखिए हमारे घर में भी भाभो है, ये आपकी भाभो है। ये बहुत अच्छा लगता है। रियली इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड के मतलब इतना प्यारा कैरेक्टर मिला और मुझे मेरे को आर्टिस्टों ने इतना सपोर्ट किया कि आज मैं लोगों के बीच में हूँ और लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। एक सवाल आपको है कि या फिल्म आई थी कि हाल में बदलापुर, ओके, उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी और वरुण धवन थे। अच्छा। इसी तरह से कुछ आपके सीरियल में आप हैं और दीपिका है, लेकिन दीपिका का एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, उसके बावजूद भी आपने एक अपने कैरेक्टर को एक स्ट्रॉन्ग बनाया। तो आप किस रोल को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानती हैं अपने हिसाब से? क्योंकि उसमें नवाजुद्दीन को क्रेडिट मिली है, वरुण को कम क्रेडिट मिला। देखिए, कैरेक्टर दोनों बराबर होते हैं। मैं तो इतना ही कहती हूँ कि हर इंसान अपने कैरेक्टर के साथ इंसाफ करता है। लोगों का प्यार किसी को ज़्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, कोशिश करते रहनी चाहिए। प्यार को जीतना है। आपने मेरे सवाल को टाल दिया, मैं ये पूछना चाह रहा था। 1000 की पार्टी है, प्लीज हमें रॉक करने दीजिए। दिया और बातें में आपका एक डायलॉग है जो काफी फेमस रहा है, तो क्या हम वो सुना? यस यस, बिल्कुल मेरे फैंस के लिए। रे हे मारा राम जी, एक लंगड़ो एक काणी, मैं एकली स्याणी, रे किस किस ने संभालू, अब आर तक तो इसी ने संभाल रही हूँ। थैंक यू। या की बात करें तो नए किरदार अब जुड़ रहे हैं, हाँ जी। डर लगता है कहीं ना कहीं बहुत एक जो स्तर बना दिया है उसको फिर से करना पड़ेगा। हाँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज जो मेरे यहाँ जो बच्चे आए हैं, आई थिंक वो हमारे भी बाप के बाप है और वो इतना अच्छा कर रहे हैं और हम सब की ब्लेसिंग्स उनके साथ है कि दे आर गोइंग टू रॉक ऑन। आखिरी सवाल है, 3 हफ्ते से छुट्टी एक्ट्रेस की काम आ रही है, Yes. तो कितना वक्त और लगेगा आपको बिगिन एक्टर? अरे डोंट टेल मी लाइक दैट, हम तो चाहते हैं कि ये थर्सडे टॉप पे चले जाए। थैंक यू।
1000 एपिसोड पूरे हो गए हैं, तो इसका मतलब हमने कितने दिन काम किया होगा, और अगर वो इतने दिन काउंट करने जाएं तो मुझे याद नहीं है सच में। क्योंकि डेली सोप कर रहे हैं, रोज़ का ड्रामा है, रोज़ की किस्तें हैं, रोज़ के एपिसोड्स हैं। कई बार तो हम ये भी नहीं याद रख पाते कि आज कौन सी डेट है, कौन सा दिन है, क्योंकि हमारा काम है सिर्फ काम करना शिद्दत से, ईमानदारी से। और आज जिस तरीके से आज हम पीछे मुझे देखते हैं और ये सारी तस्वीरें हमें उस चीज़ की गवाही देती हैं कि हमने 1000 एपिसोड कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज जब मुझे पता चलता है तो मुझे बहुत ही बड़ी खुशी की बात है, मेरे लिए, मेरी पूरी कास्ट एंड क्रू के लिए, मेरी ऑडियंस के लिए और मेरी फैमिली के लिए, क्योंकि 1000 एपिसोड्स कंप्लीट करना आज के दौर में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो मेरे ख्याल से वो इतना काम आया कि मुझे एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं जो हूँ वो आपके सामने हूँ। मैं एक इंडियन हूँ, मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो एक जिसको बोलते हैं संयुक्त परिवार, जिसमें माँ बाप, भाई बहन, ताया चाचा, मामा मामी सब हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे आज की डेट में इस चीज़ के बारे में सोचने की या सीखने की ज़रूरत नहीं होती कि चाचा के प्रति आपके क्या अधिकार हैं, या उनके क्या फ़र्ज़ हैं, या आपके माँ बाप के प्रति आपके क्या अधिकार हैं, या उनके क्या फ़र्ज़ हैं, या आपके क्या फ़र्ज़ हैं। ये सारी चीज़ें अगर हम खुली आंखों से देखते हैं तो हम हर घर में एक सूरज है, हर घर में एक संध्या है, हर घर में एक भाबू और बाबा सा है, हर घर में एक मोहित, एमली और सब हैं। तो बस आपको अपनी आँखें, अपने कान और अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखना चाहिए, तो सब कुछ आपके। थैंक यू सो मच।